अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़तेहपुर सीकरी अकबर बादशाह का ये ख़ाबगाह था और हज़रत शेख सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की वजह से यहाँ आबाद हुआ था। तो हमने पहले वीडियो बता चुके हैं जो हज़रत शेख सलीम चिश्ती का मज़ार और अतराफ़ में मदरसा और एशिया का सबसे बुलंद दरवाज़ा, ये सब पहले वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। ये है अकबर का पोस्ट ऑफिस, पोस्ट घर। कबूतर के ज़रिए जो डाक आया करता था और जाया करता था वो यहीं पे आया करता था और यहीं से जाया करता था। यहाँ गौर से आप देखेंगे तो आपको बॉक्स नुमाया नज़र आएगा जिसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कबूतर रह रहे हैं और कबूतरों ने अपना बसेरा बना रखा है। पहले भी यहाँ पे कबूतर रहा करते थे और इन्हीं के ज़रिए डाक भेजने का सिस्टम और डाक ले जाने का सिस्टम हुआ करता था। ये है कबूतर घर और यहाँ से डाक का सिस्टम था। अकबर यहाँ पे 1571 से 1585 के बीच रहे थे। यहाँ 14 साल के लिए ये उनकी राजधानी रही है। यहाँ से चले गए थे पानी की किल्लत की वजह से। यह है अकबर की राजधानी रही थी फ़तेहपुर सीकरी उस ज़माने में। ये वो जगह है जहाँ पर जिनका जुर्म हुआ करता था यहीं पर लाया करते थे और सबके सामने यहीं पे उनको सज़ा दी जाती थी हाथी के ज़रिए। जो इनका हाथी था हिरन हाथी, उन्हीं के ज़रिए यहाँ अकबर आया करते थे और गरीबों की इमदाद किया करते थे और यहीं बैठकर उनकी इमदाद किया करते थे और गरीबों के किस्से कहानी सुना करते थे यहीं बैठकर। ये महल दीवान ख़ास है और यहीं पर अकबर अपनी मीटिंग किया करता था। नीचे नहीं बल्कि ऊपर की तरफ, ये नीचे का हिस्सा है, ऊपर की तरफ वो बैठकर मीटिंग किया करता था और उनके जितने वज़रा हैं वो अतराफ़ में बैठ जाया करते थे। यहीं से इनकी मीटिंग होती थी। अभी ऊपर जाने का रास्ता बंद है। उसकी वजह यह है कि लोगों का हुजूम जिसकी वजह से बंद कर दिया गया है। अकबर ने इस तरह के 12 टैंक बनवाए थे जो उनके महल्लात में थे। पानी की किल्लत की वजह से यहाँ पर हमेशा पानी रहा करता था। 12 टैंक थे। ये अकबर का ख़जानची रूम है जहाँ पर 24 बॉक्स बनाए गए थे और ये पूरी तरह लॉक रहा करता था। ये है उनके ख़जानची रूम। ये है खेलने वाली जगह। ताशिया खड़ी हुआ करती थी। जब भी कोई चाल चली जाती थी उस वक्त वो ताशिया डांस करके चाल को चलती थी। ये पंच महल उस ज़माने में अकबर ने गर्मी से बचने के लिए ये महल बनवाया था। बादशाह और बेगम सबसे ऊपर वाली मंजिल पर बैठ जाया करते थे और अतराफ़ में खुशबू और फूल डाल दिया जाता था और हवाओं के झोंके के साथ ये महल में खुशबू पहुंच जाया करती थी। वो उसका मज़ा लिया करते थे। दूसरे लफ्ज़ों में हवा महल है। ये सामने जो इमारत है यहाँ पर कनीज़ों के बच्चे पढ़ने के लिए आया करते थे और ऊपर के हिस्से में लाइब्रेरी थी। ये देखिए बिल्कुल एक साइज़ के बने हुए हैं। उस ज़माने में उस हिसाब से जब जैसी ज़रूरत थी उसके हिसाब से बनाया करते थे। ये अकबर का स्विमिंग पूल भी है और दूसरे अल्फाजों में ये भी है कि यहाँ पर तानसेंस जो उस ज़माने का जो उनका वज़ीर भी था और बहुत अच्छा संगीत बजाया करता था, वो वहाँ बैठकर वो संगीत गाया करता था और लोग उससे इंजॉय करते थे करीब में बैठकर और बादशाह और उसके बेगम अलग बैठकर वो एंटरटेनमेंट होते थे। तो उसके लिए ये ख़ास बनाया गया था। ये अकबर बादशाह की बीवी रुकैया का महल है। यहाँ पर जो खाने बने हुए हैं उसमें सोना चांदी और हीरा लगा हुआ था। जब अंग्रेज़ की हुकूमत आई तो उन्होंने सब निकाल कर ले गए और ये बिल्डिंग जितनी अंदर से अच्छी है उतनी बाहर से भी अच्छी है। आप उसको देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है बाहर से भी। ये अकबर बादशाह का डाइनिंग हॉल है। यहाँ पर बैठकर अपनी रानियों के साथ खाना खाया करते थे और उसके करीब में मैं आपको ले जाता हूँ। वहाँ पर एक पॉट रखा हुआ है, वहाँ से वो पानी लेकर पिया करते थे, उनके वज़रा दिया करते थे। और ये है पानी का वो पॉट और उसके अतराफ़ में जो खाने बने हुए हैं, जो अतराफ़ में बने हुए हैं, वहाँ पर फूल और ये पानी वग़ैरह रहा करता था। उसकी वजह से खुशबू वग़ैरह महल में आती थी। तो ये है पानी का पॉट। ये अकबर बादशाह का बेडरूम है। यहाँ पर अकबर बादशाह सोया करते थे
और चंदन की लकड़ी की सीढ़ी हुआ करती थी और उसके ज़रिए वो ऊपर चढ़ते थे और जब सो जाया करते थे तो हटा दिया करते थे, इसलिए कि कोई हमलावर हमला ना करें। और उसके करीब में फूल वगैरह सब डाल दिया करते थे, उसकी खुशबू आया करती थी। ये बिरबल का कमरा बताया जाता है जो बहुत खूबसूरत है अंदर से भी और बाहर से भी। उसका नज़ारा इस तरह है, आप देखिए उसका पिल्लर इस तरह बनाया गया है और उसके बॉक्स और खाने और दीवारें इस तरह की हैं। ये अकबर बादशाह की दूसरी बीवी जोधाबाई का महल है जो राजस्थान की है और उस बारे में बताया जाता है कि वो आखिर तक अपना मज़हब नहीं बदली। ये जो महल जो बनाया गया है वो राजस्थानी स्टाइल में बनाया गया है। वो हज़रत ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से उनको बहुत अक़ीदत थी, तो उसी अक़ीदत में ये महल उनके करीब ही में बनाया ताकि उनकी जो औलाद हो वो उन्हीं के ज़ेर साया बड़ा हो, ताकि उसके ऊपर कोई मुसीबत ना आवे। इसलिए कि बादशाहों पर मुसीबत वग़ैरह आती रहती है दिन ब दिन, तो वो उन्हीं के साए में बड़ा होगा, तो उनसे अक़ीदत थी, तो वो उनका एक तसव्वुर था। ये महल उनका है। ये अस्तबल खाना है, यहाँ पे घोड़े बांधे जाते थे और जो आपको सुराख बताया जा रहा है यहाँ से घोड़े की डोरी डाली जाती थी और घोड़े को बांध दिया करते थे और ये काफ़ी तादाद में घोड़े यहाँ बंधा करते थे। ये पीछे की जगह है जहाँ से अक्सर हमला भी हुआ है और यहाँ पे फ़ौज वगैरह भी रहती थी। ये 3 हिस्सों पे फ़ौज रहती थी, एक नीचे के हिस्से में, इसके ऊपर के हिस्से में और इसके ऊपर के हिस्से में, और बिल्कुल इस तरह का इसका नज़ारा है। और यहाँ पे जो है वो घोड़े बांधे जाया करते थे फ़ौज के। अब हम आपको बताते हैं अंदर के रूम कैसे हैं। आप देखिए, आप देखकर अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह फ़ौज के लिए रूम बनाए गए थे ताकि वो उसमें क़याम करे, उसमें रहे। ये है उसकी दीवारें इतनी मज़बूत जो इन पत्थरों से बनाई गई है, और ये अंदर का हिस्सा है। और ये जो खाली जगह है यहाँ पे फ़ौज अपना हुनर बताया करते थे और लोगों को खुश किया करते थे। ये अंदर आने की जगह है, ये रोड भी है। यहाँ पर अकबर बादशाह का जो चहीता हाथी था उसका जब वो मरा तो उस वक्त उसको यहीं दफनाया था और उसके ऊपर ये तामीर कर दी गई थी और ये पूरा मीनारा बनाया गया था। और ये है पूरा उसका मीनारा, और नीचे से ऊपर जाने के लिए रास्ता ये है। और अभी तो फ़िलहाल हुकूमत ने बंद कर दिया है, अब नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप इसी तरह देख सकते हैं कि किस तरह किस आलिशान से उसका मीनार बनाया गया था। उस हाथी का नाम हिरन था जो बहुत चालाक था और बहुत खूबसूरत था और दौड़ा करता था और अकबर बादशाह को बहुत पसंद था। और यहाँ से देखिए वो हज़रत ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, वहाँ पे वो वहाँ पे है। और यहाँ पर ये है हाथी महल, हाथी घर जिसको कहा जाता है, और सामने हाथी है जो 2 हाथी बनाई गई है और ये तोड़ दिया है किसी ने। ये है हाथी महल, हाथी दरवाज़ा। ये इस तरह पूरे किले का नज़ारा है, आप देख चुके हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात ज़रूर याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि दूसरी वीडियो आए आप तक जल्दी पहुंच जाए।